हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 2 को सॉल्व करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए एक क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सत्य और असत्य की जांच करनी है, साथ ही साथ उसका रीजन भी बताना है। देखो स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते क्या है कि जब भी सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन आते हैं या MCQ क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमेशा वो आंसर शीट से देख करके जल्दी से कर लेते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम ये आपसे बोलना चाहेंगे कि आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल्के में मत लीजिए। उन क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझने का जरूर प्रयास करिए। उस कंसेप्ट को समझते हुए, लॉजिक को समझते हुए जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स, 3 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। सत्य और असत्य बताने के साथ ही साथ आपको उसका रीजन भी बताना है कि क्यों आप उसको सत्य कह रहे हैं और क्यों उसको आप असत्य कह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा क्या क्या कह रहे हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे बच्चों कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य लिखने के बाद फिर आप यहाँ कारण दे देंगे। इसका कारण क्या देंगे? आप कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। आप यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि, ध्यान से सुनना बच्चों, लिखेंगे चूंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। ठीक है। और अच्छा क्लियर करना चाहे तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बच्चों कि जैसे प्राकृतिक संख्या आप जब लिखते हो तो कौन आता है? 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। और जब पूर्ण संख्या माने होल नंबर लिखते हो तो क्या लिखते हो? 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आप कह सकते हो, उपरोक्त से स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन से ये भी बन सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? तो बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, आप समझ लिए होंगे। अब हम सेकेंड पे आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, यह जो है बच्चों क्या है? असत्य है। असत्य है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। रीजन कैसे दोगे? आप पहले पूर्णांक लिख दो। चलो ठीक है, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव में लिखते हैं ना, डॉट डॉट, इधर क्या लिखते हैं? हम निगेटिव में लिखते हैं। ये हो गए पूर्णांक। अब हम जब पूर्ण संख्या को लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 ये लिखेंगे। अब आप सुनो, क्या सभी पूर्णांक आपको पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं। आप कहोगे सर -2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। एक भी रीजन दे दो। आप कह सकते हैं, जैसे कह देंगे, जैसे -1 पूर्णांक है। -1 क्या है? पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग आसानी से समझा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, उसका रीजन क्या है? कि पहले तो आप यहाँ लिख देंगे असत्य है, उसका रीजन बताओगे। आप कहोगे नहीं असत्य है, क्यों? रीजन आप क्या दोगे? आप कहोगे चूंकि 1/2 जैसे आप ले लीजिए। तो बच्चों ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है, परंतु 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि सभी परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो तो 0, 1, 2, 3 नाम से ही क्लियर है, जो पूरी हो, आधी तिहाई ना हो, भिन्न में ना आए, दशमलव में ना आए। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत भिन्नात्मक संख्याएं साथ ही साथ दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। तो सभी पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में मैंने जिन क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, आशा करते हैं आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट करें, देन मैं आपको आज का टास्क प्रोवाइड कराता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूं कि हर वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अपनी तरह से प्रोवाइड कराता रहूंगा, और उसको आप लोगों को सॉल्व करना है और जाकर के मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं बच्चों आज के टास्क की। आज के टास्क में मैं आप लोगों को इसी बेसिस पे, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ही 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसको आपको सॉल्व करना है और मुझे जाकर के आपको बताना है। आप सिंपल सा कमेंट्स में ट्रू के लिए T लिख दीजिएगा और फॉल्स के लिए F, माने सत्य के लिए T लिखेंगे और असत्य के लिए F लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है 0 एक परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा है सबसे बड़ा पूर्णांक 9 है। तीसरा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। चौथा है 4 तथा 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं होती हैं। और पांचवा है 1 तथा 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखा है, प्रीवियस वीडियोस को, देन आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के साथ प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करा दिया है। आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहिए, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, जो एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको सॉल्व करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।